Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books: textbook 3, workbook 3, summer pack and resource pack. जैसा कि हम लोग पहले भी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक यूज करते आ रहे हैं, आज भी हम वही यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम करना है जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट होगा, और रिसोर्स पैक जो है वो पेरेंट्स और टीचर की हेल्प के लिए है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना है। चले तो बुक की तरफ आते हैं। यूनिट 1 नंबर्स के बारे में है, इससे हम लोग स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, रोमन नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक्स थे। एंड देन प्लेस वैल्यूज, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा था और अब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर्स अप टू 100,000, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स के बारे में। एंड देन लास्ट पे हम लोग नंबर लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलें इसमें कुछ डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आए। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर, एसएलओस। इसमें जो यूज होंगे वो देखें। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ है हमारा कंपेयरिंग टू नंबर्स यूजिंग सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये सिंबल्स हमने फर्स्ट टाइम अपनी प्रीवियस क्लास में यूज करवाई थी, क्लास 2 में। अब अगेन हम लोग इन सिंबल्स को यूज करेंगे और डिफरेंट डिजिट्स नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन हम लोग राइट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ गिवन नंबर्स फर्स्ट क्लास से, क्लास 1 से ही स्टार्ट कर लिया था। असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में आप जानते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी, और ये दोनों कर चुके हैं। चलिए जरा बुक की तरफ आए, पेज नंबर 17 के ऊपर। इस पिक्चर को जरा गौर से ऑब्जर्व करें। ये पिक्चर, इसका क्या मकसद है? पिक्चर को जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है और देखना है। ये कुछ क्रोकोडाइल्स बने हुए हैं, 2 क्रोकोडाइल हैं। एक आपके लेफ्ट साइड पे है और दूसरा आपके राइट साइड पे है। दोनों जो है वो बर्गर को खाना चाहते हैं। ये बर्गर है, इनके बिटवीन जो है वो पड़ा हुआ है। ऑब्जर्व करें इनका फेस किस चीज को शो कर रहा है और ये फेस किस सिंबल को शो कर रहा है। एंड देन ये जो बार्स हैं, ये किस चीज को शो कर रही हैं? बर्गर के अपर एंड लोअर पार्ट जो है। और ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज होते हैं, जो हम लोग अपने नंबर्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज करेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है कि जिस साइड पे इस सिंबल का जो मुंह है, या जिस तरह ये क्रोकोडाइल का मुंह क्लोज हो रहा है जिस साइड की तरफ, वो साइड, क्लोज साइड जो होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है। और जो ओपन साइड है, जिस साइड पे ये दांत आपको नजर आ रहे हैं, ये टीथ जो है दोनों क्रोकोडाइल्स के ये नजर आ रहे हैं, ये ओपन साइड होती है। क्यों ओपन क्यों करते हैं? कुछ भी खाने के लिए जो है ये ओपन किया जाता है अपने मुंह को। यही काम क्रोकोडाइल्स कर रहे हैं। और इस साइड को हम लोग ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं। और इन सिंबल्स का जो नाम है, इनको यूज करते हैं जब इसका कोई ना कोई नेम है और ये एक लॉ को फॉर्म करता है। और वो लॉ कौन सा है? किस तरह नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, 2 नंबर्स को
पिछली क्लासेस में हमने लोगों ने 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था। अब हम लोग उसी को रिवाइज करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे और उससे ज्यादा डिजिट नंबर का कंपैरिजन करना सीखेंगे। चलें जरा बोर्ड की तरफ आए और वहां पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी क्रोकोडाइल वाली एग्जांपल देखी, उसकी पिक्चर में देखा कि जो दो क्रोकोडाइल थे वो दोनों जो है वो बर्गर खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बर्गर किस पोजीशन को शो कर रहा है और उनके जो मुंह ओपन है वो किस पोजीशन को शो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बुक के ऊपर जब रीड कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था। बट हम डिटेल से देखते हैं कि ये सिंबल्स क्या है, ये सिंबल्स किस लिए यूज की जाती हैं। हम लोग नंबर्स को कंपेयर और ऑर्डर करने के लिए लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी यूज करते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, ये सिंबल्स हैं जब भी 2 नंबर्स गिवन हो। कंपैरिजन हमने पहले सीखा था कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, एक तो उसके लिए हम लोग उनके प्लेसेस को, डिफरेंट प्लेसेस को कंपेयर करते हैं। अब देखें जरा कि ये सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। आपके पास ग्रेटर देन के लिए ये होती है, एक क्रोकोडाइल का मुंह जो है इस साइड की तरफ था और वो सारा का सारा इस साइड की तरफ क्रोकोडाइल था और ये उसका फेस ओपन था। इसका मतलब है कि ये जो है ये बर्गर खाने की कोशिश कर रहा था। जो बर्गर है वो पोजीशन को शो कर रहा था इक्वलिटी को दोनों के दरमियान में। तो अब ये जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो है वो फेस जो ओपन है, ओपन का मतलब है कोई भी चीज है मुंह उसको बड़ा करना पड़ेगा कोई चीज खाने के लिए। अब यहां पर ये चीज आप देखें कि इस साइड को हम लोग, जो ओपन साइड थी उसको तो हम लोग ग्रेटर देन की सिंबल से यूज डिनोट करते हैं, और जो लेस देन है उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, और जो इक्वल टू है उसके लिए ये। जब भी 2 नंबर्स आपके पास सेम आ जाएं तो उनको हम लोग इक्वल कहते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये कहता है कि कोई से भी 2 नंबर जब गिवन होते हैं उनमें से एटलीस्ट 1 कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं। पहला नंबर या तो दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस होगा, या पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर के इक्वल होगा। इन 3 कंडीशंस में से एटलीस्ट एक को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ट्राई का मतलब 3, और इससे लिया गया है कि ये जो 3 कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करता है। अब सपोज मैं कुछ नंबर लेता हूं 3, 4, 5, 6, 8, मेरे पास ये एक नंबर है। अब दूसरा नंबर मैं लेता हूं, ये फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर देखें, उसको मैं 3, 4, 9, 8, 7 ये ले लेता हूं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये कहता है कि ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है या तो इसके इक्वल होगा, या इससे ग्रेटर होगा, या इससे लेस होगा। इन तीनों में से कंपलसरी है कि ये एक कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते थे? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर आपने कंपेयर करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग उनका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। कोई से भी जो गिवन नंबर हो, जितने मर्जी डिजिट उनकी वैल्यू हो, चाहे 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, व्हाटसोएवर, आपने क्या करना है? गिवन नंबर्स को इस तरह आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देना है। एक चीज आपने नोट करनी है कि सबसे पहला काम आपने सारे नंबर जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा, और जिसमें लेस होंगे वो नंबर लेस होगा। अब दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, इसलिए हम लोग इनको कंपेयर करेंगे और इनकी प्लेसेस चेक करेंगे। अगर यहां पर यह चीज होती 4987 और ये 34,568, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4। अब हम लोगों ने फौरन ये कह देना था इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कम है और इसके ज्यादा हैं, सो ये हमारे पास जो है ये नंबर लेस है और ये नंबर ग्रेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास यहां पर भी 3 है,
तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में इन दोनों नंबर्स को पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद उनके 1 by 1 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। देखें जरा, ये आपका 5 डिजिट नंबर है। इसमें जरा देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 4 डिजिट बने हैं आपके पास। अब ये 10,000, T1000, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है कंप्लीट उनके नेम की। अब आपने यहां पर दोनों नंबर्स जो हैं ये पुटअप कर देने। देखें जरा, कौन कौन सा नंबर था आपके पास, 3, 4, 5, 6, 8, 35,560, ये आपके पास कंप्लीट बनती है। 34,568 एंड 34,987, ये आपके पास कंप्लीट बन रहे हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने इस साइड की तरफ से कंपेयर करना शुरू करना है। ये आपके पास लेफ्ट साइड से ये नंबर आपके पास सेम है। सो आप क्या राइट करेंगे, 3 = 3, या आर इस प्लेस को जब आप कंपेयर करते हैं 30,000 = 30,000, ये प्लेसेस सेम है। अब अगर मेरे पास, मैंने फिर नेक्स्ट प्लेसेस को कंपेयर करना है। जब मैं नेक्स्ट को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, 4 = 4, आर 40,000, सॉरी 4,000 = 4,000, ये प्लेसेस सेम है। मीन्स के ये 3 जो है वो 30,000 के ऊपर है, 30,000 पे, और ये 4 जो है वो 1000 प्लेसेस के ऊपर है, और ये आपके पास इक्वल है। अब मेरे पास दो, ये भी सेम है। जब ये सेम है तो फिर मुझे नेक्स्ट कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। जब ये मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के लिए मैंने क्या करना है कि 900, ये 900 को शो कर रहा है और ये 500 को शो कर रहा है। सो 5 इज लेस देन 900। मैं क्या लिखूंगा, 5 इज लेस देन 9 और 500 इज लेस देन 900। सो अब ये जो होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जहां जिसमें 5 आ रहा है वो नंबर लेस है और जिसमें 9 आ रहा है वो ग्रेटर है। सो रिजल्ट क्या बना मेरे पास, 34,568 इज लेस देन 34,987। बाकी आगे वाले नंबर मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हमारा डिसीजन हो जाता है। जब आपने इसी तरह, जब आपके पास सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे, सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे, उनको आपने क्या करना है, उनको कंपेयर करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। असेंडिंग का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास 2 नंबर्स मोर दिए होते, थर्ड नंबर भी होता, थर्ड नंबर, सपोज मेरे पास ये आ जाता है 34844, ये मेरे पास थर्ड नंबर है, और अगर मैं कोई फोर्थ नंबर भी लेता 34399, ये मेरे पास एक नंबर आ जाता। तो जब मैंने इसको कंपेयर करना था, बिल्कुल इसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना था और प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर मैंने इनको कंपेयर कर लेना था। चलिए जरा देखें, कंपैरिजन का तरीका वही है। इन्हीं के नीचे नंबर्स राइट कर दें जो आपने नए राइट किए थे। आप इसी तरह अपना प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए जरा कौन से रहते थे, फर्स्ट 2 नंबर्स मैंने राइट कर लिए थे, अब ये दोनों मैंने राइट करने हैं प्लेस वैल्यूज के अंदर। अब मैंने कंपेयर करना है 34,844,
एंड देन 34,399। अब आपके पास ये है। अब इनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में राइट कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये तो सेम है, ये भी सेम है, इनको एज इट इज राइट करेंगे। यहां पर आके हमारा डिसीजन होता है। देखें जरा कि आपके पास सबसे लेस कौन सा है, 3 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 5 है। अब मैं यहां पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकता हूं। देखें जरा, 3 है सबसे पहले, फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, एंड देन 5 के बाद कौन सा आता है, 8 आता है, 8 के बाद कौन सा आता है, 9 आता है। अब इनकी जो प्लेसेस है, ये यहां पर मुझे पता चल गया कि ये 100 प्लेसेस के ऊपर है। या तो मैं इस तरह राइट कर दूंगा आर, या ऐसे राइट कर दें इसको, 300 लेस देन 500 लेस देन 800 लेस देन 900। तो अब इनके जो कंप्लीट नंबर्स हैं इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। अब देखें 300 किस में आता है, इसमें आता है 34, अगेन 34,399 एंड देन उसके बाद 500 वाला आता है 34,568। उसके बाद कौन सा आता है, 8 वाला 34,844। एट द एंड क्या आता है, 34,987। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये मेरे पास अब असेंडिंग ऑर्डर में है, सारे के सारे नंबर्स विद ये सिंबल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है और बाकी सारे नंबर इससे बड़े हैं इस नंबर से। चलें अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं और वहां पर कुछ एग्जांपल्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की और फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपनी बुक का पेज नंबर 17 ओपन करें। जिस तरह मैंने अभी जब हम लोग बोर्ड पे कुछ काम कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया कि जो कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स के लिए जो लॉ हम लोग यूज करते हैं उस लॉ को लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या है, क्या कहता है, अगर आपके पास 2 नंबर्स गिवन हो, ये मैंने आपको बताया, अभी भी बताया था कि उनमें से पहला नंबर या तो वो सेकंड नंबर से, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें 3 पॉसिबिलिटी होती हैं एटलीस्ट, या फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से ग्रेटर होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड से के इक्वल होगा। दीज आर 3 पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बुक के वहां पर बोर्ड पे डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखा था कि किस तरह आपने 2 नंबर्स को और उनकी प्लेसेस को कंपेयर करना है और देन उसको आपने ये आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है, वो आपने बताना है। चलें उसी को यूज करते हुए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। और यही जो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है यही यूज होता है नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में राइट करने के लिए, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। देखें एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ आए। कंपेयर द नंबर्स 85,621 एंड 89,321 एंड टेल विच नंबर इज स्मॉलर। मैंने आपको यह चीज बताई थी कि जब भी 2 गिवन नंबर्स होंगे उनको कंपेयर करने के लिए हम उनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट अप कर देंगे और फिर उनकी डिफरेंट प्लेसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखें जिस तरह यहां पर इस एग्जांपल में किया हुआ है, जो दोनों नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया और पुट करने के बाद आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है कंपेयर करते हुए। यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी, एक्सप्लेन भी की थी। अब यहां पर देखें 8 जो है ये दोनों नंबर्स के अंदर सेम है, इसलिए हम लोग आगे जाकर
1000 वाली प्लेस को कंपेयर करेंगे। जहां पर नंबर सेम आ जाए वहां पर हम लोग ये चीज यूज करते हैं, अगले नंबर को, अगली प्लेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब 1000 के ऊपर डिफरेंट डिजिट्स हैं। जब ये डिफरेंट डिजिट्स हैं तो यहां पर ही हमारा डिसीजन हो जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। जिस तरह 9000 यहां पर क्या बनेगा, 9000 ऊपर कौन सा है 5000। अब इट मीन्स 5000 इज स्मॉलर, 9000 इज ग्रेटर। सो इसका मतलब है जिसमें 9000 आ रहा है वो नंबर ग्रेटर होगा, जिसमें 5000 आ रहा है वो नंबर स्मॉलर होगा। तो डिसीजन हो गया और उसको हम लोगों ने इस शेप में राइट कर दिया। इट मीन्स 85,621 इज लेस देन, ये सिंबल अब आपने यूज करनी है वर्ड की बजाय, लेस देन 89,321। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आए। अब यहां पर क्या है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, इनको किस तरह सॉल्व करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उनको 4 मेथड्स में सॉल्व किया जाता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें सबसे मेन जो चीज है उसकी स्टेटमेंट को स्टडी करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, और उस वक्त तक आपने उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को रीड करना है जहां तक आपको समझ ना आ जाए। देखें जरा, मिस्टर अलीज मंथली सैलरी इज ₹35,600 एंड मिस्टर शकील्स मंथली सैलरी इज ₹45,920। हु हैज मोर सैलरी, ये आपने बताना है। देखिए जरा, यहां पर वही मेथड जो आपने एग्जांपल 11 में यूज किया था, यही मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। क्या करेंगे कि आपने सबसे पहला काम सॉल्यूशन में आपने लिखना है कि गिवन थिंग्स कौन सी हैं, और देन उसको प्लान करना है कि कैसे करना है। प्लानिंग के लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट राइट करते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम लोग उनके डिफरेंट डिजिट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपके पास लास्ट जो डिजिट आता है दोनों नंबर्स में वो 10,000 है। हम सबसे पहले 10,000 वाली प्लेस को कंपेयर करते हैं और यहीं पर इसी प्लेस के ऊपर हमारा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि 40,000 इज ग्रेटर देन, ये 40,000 प्लेस के ऊपर है 4 और 30,000 प्लेस के ऊपर है, तो आपके पास यहीं पे डिसीजन हो जाता है कि 30,000 इज लेस देन 40,000। सो आर 4,000 इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर देन 3। सो आप जब डिजिट्स को कंपेयर कर लेते हैं और वही होल नंबर जो है वो ग्रेटर या लेस होता है। सो इससे जो ये कंक्लूड होता है, मिस्टर शकील हैज मोर सैलरी देन मिस्टर अली। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपने ऐसे ही करनी है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। यहां पर 2 स्टेप्स में आपको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। द प्राइस ऑफ राबियाज मोबाइल इज ₹25,300 एंड द प्राइस ऑफ अलीशबाज मोबाइल इज ₹20,320। Whose मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब आपको पता है कि कॉस्टली किसका है, किसका मोबाइल ज्यादा महंगा है। यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कंपैरिजन का मेथड यूज करेंगे, और जिस तरह ये स्टेप 1 में दिया हुआ है कि जो 10,000 प्लेसेस के ऊपर डिजिट्स हैं वो सेम है, इसलिए यहां पर हम डिसीजन नहीं कर सकते और हमें जो है स्टेप 2 की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर हम स्टेप 2 की तरफ गए हैं और यहां पर आकर हमें डिसीजन करना पड़ा है, और 1000 के ऊपर आकर नंबर्स डिफरेंट थे, और जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 होता है। आप एक चीज नोट करें कि आप वही नंबर्स यूज कर रहे हैं जो कि 0 से लेकर हमने 9 तक यूज किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए आप उनकी पोजीशंस देखते हैं। देखें जरा, 5 जो है वो अगेन आपके पास आ जाता है यहां पर 5, और फिर 0 किस साइड पे है। जो मैंने आपको क्लास 1 में ड्यूरिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स बताया था, वही चीज यहां पर भी चल रही है।
आपने उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे की तरफ मूव करना है और आपने डिफरेंट डिजिट्स को कंपेयर करना है। ऑलवेज जो है मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर जो राइट साइड के ऊपर नंबर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, किसी भी नंबर को चूज करके देखें तो, और उससे जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो ऑलवेज लेस होता है। देखें जरा 5 जो है किस साइड पे है, वो राइट साइड पे है, 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, सो 5 ग्रेटर हो गया आपके पास। तो यहां पर भी वही चीज है कि 5 इज ग्रेटर देन 0, और जब ये 5 इज ग्रेटर देन मीन 5 का मतलब 5000 और 0,000, सो 5000 इज ग्रेटर देन 0,000, देन योर होल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। अब यहां पर देखें 25,325 इज ग्रेटर देन 20,325, और यहां पर आपके पास जब आपका डिसीजन किसी डिजिट के ऊपर हो जाए तो उससे आगे वाले जो राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। अब राबियाज, अब देखिए हमारा डिसीजन हो गया और हमें पता चल गया कि इसका मोबाइल मोर एक्सपेंसिव है। राबियाज का मोबाइल जो है मोर एक्सपेंसिव है देन अलिशबा। स्टूडेंट्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग हमारा नेक्स्ट एसएलओ है, और उसमें हम लोग क्या देखते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बताया था। चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह जब आपके पास लार्ज डिजिट नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग मैक्सिमम डिजिट नंबर्स को किस तरह कंपेयर करते हैं। जस्ट आपने एक टेक्निक या मेथड यूज करना है और उनको कंपेयर करके आपने फिर अपने नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देना है। असेंडिंग का भी आपको पता है, डिसेंडिंग का भी पता है। असेंडिंग का मतलब होता है कि आपने लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ मूव करना होता है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आपने जाना होता है। ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पर जाकर कंपैरिजन सीखी, उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम लोग यहां पर देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14 को करने की कोशिश करते हैं। चेक करें जरा, ये नंबर्स गिवन है, आपने उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाने हैं, और कितने नंबर्स के बनाना है, अब यहां पर जितने नंबर्स होंगे उतने के आपने बॉक्सेस बना लेने हैं, और वो उन्हीं नंबर्स को सबको उस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट कर देना है, और फिर उन नंबर्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले आपने राइट साइड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ कंपेयर करते हुए जाना है। फर्स्ट स्टेप में देखें 10,000 के ऊपर कंपेरिजन हुई है नंबर्स की। आपके पास था 12,144, 8,925, 28,560, 19,924, ये आपके पास नंबर्स थे। इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करें, ये पुट कर दिए, और उसके बाद आपने इनको कंपेयर करना है। 10,000 प्लेस को कंपेयर किया तो आपके पास ये बन गया। ये देखें जरा, 0 इज स्मॉलेस्ट नंबर, सो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का डिसीजन हो गया उसी के ऊपर। फिर आगे जो है आपके पास स्टेप 2 आता है, उसमें जो चीजें जो यहां पर 10,000 के ऊपर सेम नंबर है वो सेम ही रहेगा, और उसके आगे वाले कंपेयर कर लें, 2 नंबर के दरमियान कंपैरिजन रह गया। और अब आपका यहां पर 1000 के ऊपर जाकर डिसीजन होता है, तो वहां पर आपके पास कंप्लीट नंबर पता चल जाता है कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर। फिर असेंडिंग ऑर्डर में उन्हीं नंबर्स को अरेंज कर दें। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था, 8,925, और लार्जेस्ट कौन सा था, 28,560। और फिर जो दो बिटवीन जो स्टेप 2 में आपने कंपेयर किए थे उनको उनके प्लेसेस पे राइट कर दें, तो आपके नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सिमिलरली आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। अब एग्जांपल नंबर 15 की तरफ देखें, प्रोसीजर वही है। आपने ये एग्जांपल अपनी नोटबुक के ऊपर भी करनी है। प्रोसीजर वही है जिस तरह हम लोगों ने असेंडिंग में किया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने काम क्या करना है, आपने यह करना है कि वहां पर हम लोग क्या करते थे कि नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लेके जाते थे। अब यहां पर लार्जेस्ट नंबर को से लेकर स्मॉलेस्ट की तरफ आपने मूव करना है। देखें जरा, स्टेप 1 में कंपैरिजन हुआ, दोनों सेम है, 8 एंड 8 सेम है, 5 एंड 5 है, इनको अलग-अलग कंपेयर कर लेंगे। यहां पर हमारा दोनों के दरमियान से डिसीजन नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट पेज पे आए जरा,
जिनके 10,000 प्लेसेस के ऊपर 5 था उनको कंपेयर किया तो वहां पर 100 पे जाकर डिसीजन हुआ है, क्योंकि 1000 प्लेसेस पे दोनों के नंबर सेम थे। और जब हमारा डिसीजन हुआ कि 100 के ऊपर 100 इज लेस देन 400, सो हम लोग क्या करते हैं, तो होल नंबर जो है जहां पर 1 आ रहा है वो होल नंबर लेस होगा, यहां पर 4 आ रहा है वो होल नंबर ग्रेटर होगा। अगेन आप देखें कि स्टेप 2 के अंदर आ जाएं तो आपके पास 1000 प्लेस के ऊपर 4 और 5 आते हैं, दो नंबर, जब आप दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये चीज बन जाती है। इन नंबर्स को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लार्जेस्ट को एट द एंड स्मॉलेस्ट को बिटवीन दोनों नंबर्स को राइट कर दें, तो आपके पास लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चले गए और ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो गए। अब चले जरा एक्सरसाइज की तरफ आए। बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 21 पे और एक्सरसाइज 1E। आइडेंटिफाई एंड नेम द सिंबल्स। इन सिंबल्स के नेम राइट करने हैं जो नेम हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी को डिस्कस करते हुए स्टडी किए थे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करेक्ट सिंबल पुट करनी है। कंपैरिजन करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आपने ये कंपेयर करें। लेफ्ट साइड से आपने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना होता है, मींस के प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यूज पुट कर दें। अगर जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, जिससे आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन। देखें यहां पर 10,000 प्लेसेस के ऊपर 3 है, बट अगर मैं 1000 प्लेसेस के ऊपर जाता हूं वहां पे एक पे 2 है, एक पे 0 है। यहीं पर मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि मेरे पास जो है 2 जिस नंबर के अंदर 2 डिजिट है वो वाला नंबर ग्रेटर है, दूसरा लेस है, तो इसलिए मैं ये वाली सिंबल राइट कर दूंगा। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से ये सिंबल ली गई है। सिमिलरली 25 है, ये भी 25 है, 6 है, ये भी 6 है, अगेन 9 है, 9 है, 2 है, 2 है, सारे सेम है। जब सारे सेम हो तो इक्वल का साइन आ जाता है। ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी बुक पर ही कंप्लीट कर लेना है। आगे आ जाएं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 में आपने इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। 3 और 4 में 3 वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं। ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना है और नोटबुक के ऊपर काम करने के बाद आपने अपने टीचर को अपनी नोटबुक भेजनी है चेक होने के लिए, या आपने खुद चेक करवानी है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, अरेंज द नंबर्स गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सब नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। कंपैरिजन करने का वही मेथड है जो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में यूज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर्स गिवन बिलो ऑन द राइट प्लेस। ये जो प्लेसेस गिवन है आपको पता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, एट द एंड ये सबसे बड़ा है। आपने ये जो नंबर्स गिवन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट प्लेसेस के ऊपर पुट करना है। ये स्टेप्स दिए हुए हैं बिल्कुल जिस तरह आपके घर की स्टेयर्स होती हैं। सिमिलरली बी पार्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको कंप्लीट करना है। आपका हाईएस्ट नंबर गिवन है यहां पर और उस इन सब के ऊपर आप लिखते जाएं, अपनी बुक के ऊपर ये काम कंप्लीट करना है। अब आपने एक और चीज देखनी है, क्वेश्चन नंबर 6 में आए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एक नंबर गिवन है, आपने उससे पहले वाला एक नंबर बताना है और उससे आगे वाला नेक्स्ट वाला एक नंबर बताना है। अब जरा देखें इसका मेथड क्या है। जो नंबर गिवन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा, बिफोर वाला, और अगर 1 प्लस करें तो आगे वाला नंबर आ जाएगा, वो यहां पर राइट कर देना है। मींस कि 89,999 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या चीज आई, वो आपके पास ये चीज बन गई 89998। ये बन गया, ये एक नंबर पीछे वाला है, व्हाट कम्स बिफोर। अब व्हाट कम्स आफ्टर, इसमें 1 ऐड कर दे तो आपके पास क्या बनेगा, करें जरा। मैंने 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 90,000, ये नंबर आपके पास बन गया। सिमिलरली आपने अपनी बुक के अंदर ये वाला कॉमा जो लगा हुआ है ना, ये पीरियड के बाद, ये ठीक कर लें, यहां पर आना है 89 के बाद, और यहां पर भी 90 के बाद कॉमा आएगा। एंड देन इस डी पार्ट आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स
चलें अब हम लोग वर्कबुक की तरफ आते हैं, उसमें से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक का जो होमवर्क का काम है ये आपने करके अपने टीचर को लाजमी चेक करवाना है। अब वर्कबुक में क्या है, वर्कबुक में भी वही मेथड है कि आपने, एक बच्चा है वो अपनी मदर से जाकर पूछता है प्राइसेस। अब इसी तरह आपके घर पे अगर 2 डिफरेंट साइकिल्स हैं, उनकी प्राइसेस पूछ लेनी है और उनको कंपेयर करना है अपनी मदर की हेल्प के साथ, या फिर आपने अपनी मदर के साथ मार्केट में जाना है और डिफरेंट बाइसिकल्स की प्राइसेस पूछनी है या बाय कर लेनी है अगर आपका दिल कर रहा है तो, और फिर आपने कंपेयर करना है डिफरेंट बाइसिकल्स की प्राइसेस को। अब यहां पर देखें ये बाइसिकल्स की प्राइसेस कंपेयर हो रही हैं। अब एक साइकिल जो है उसकी प्राइस रेड वाली उसकी 7000 है और दूसरी जो है उसकी 5650 रुपीज है। अब आपने कंपेयर करना है कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है, मोर वैल्यू किसकी है, रेड वाले की। क्यों? कंपैरिजन से हमें पता चल गया, आपने लास्ट डिजिट जो नंबर है वो चेक किया, 7 और 5 की प्लेसेस को कंपेयर किया, तो आपका यहां पर ही डिसीजन हो जाता है। नेक्स्ट आपने एग्जांपल नंबर 1 करनी है अपनी वर्कबुक के ऊपर ही, इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर आपने करेक्ट साइन पुट करना है। कंपैरिजन मैंने आपको सिखाई है किस तरह करना है, आपने वही मेथड यूज करें और इसको कंप्लीट करें। ये आपके पास डी पार्ट तक है, अपनी बुक के ऊपर ये भी करेक्शन कर लें। यहां पर 2 टाइम्स CC लिखा गया है, टाइप हो गया है। अब नेक्स्ट देखें, एक प्रोजेक्ट है छोटा सा जो कि आपने कंप्लीट करना है। इसको आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स तो याद होंगे, वो वाले नंबर्स क्या करने हैं, आपने इस लिस्ट में राइट करने हैं और फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपके पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उनके नेम राइट कर दें और फिर उनके जो नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू द नेम वाइज या नंबर वाइज उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में राइट करना है। यहां पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना लें। ये आपने कंप्लीट करने के बाद अपनी मदर से यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं। फिर आपने प्रैक्टिस C को कंप्लीट करना है और क्वेश्चन 1 जो है यहां पर देखें, आपके पास हर पार्ट में 3 ऑप्शंस गिवन है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने चूज करना है। अब इनमें से देखें 2456 से कौन सा नंबर ग्रेटर है, डैश इज ग्रेटर देन 2456, कौन सा ग्रेटर है, चूज करें। ये तो सेम है इसके, ये इससे लेस है तो यही ग्रेटर हुआ, तो C तो आप यहां पर राइट कर देंगे, इसको चूज कर लें। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट्स को भी चूज करना है। आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है। देखें इन सब नंबर्स को अगेन कंपेयर करें कि कौन से नंबर किस तरह राइट हुए हैं, असेंडिंग में है या नहीं। अब नेक्स्ट पेज पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर आपने ये क्वेश्चंस को कंपेयर करना है जिस तरह आपने एग्जांपल 1 में कंपेयर किया था और करेक्ट साइन को पुट किया था ब्लैंक स्पेसेस में। अब यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स आपने आइडेंटिफाई करना है और यहां पर बॉक्सेस के अंदर इन्हीं नंबर्स को पुट कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंड देन आपने ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का है, वो भी आपने उसी तरह कंप्लीट करना है। आपने लार्जेस्ट नंबर चूज करना है और उसके बाद आपने डिसेंडिंग की तरफ मूव कर देना है। एट द एंड आपने क्या करना है, अपने टीचर से यहां पर होमवर्क जितना भी जब प्रैक्टिस हुआ है वो आपने अपने टीचर को चेक करवाना है और उनसे यहां पर साइन ले लेने हैं और यहां पर टीचर आपको सर्टिफाई करेगा कि आपने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स था, जिसमें हम लोगों ने 2 SLOs को डिस्कस किया। हम लोगों ने 2 गिवन नंबर्स को कंपेयर करना सीखा बाय यूजिंग दीज सिंबल्स, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और फिर हम लोगों, हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स गिवंस थे, उन सेट ऑफ नंबर्स को हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी सीखा। स्टूडेंट्स अगर आपके कुछ सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी जगह पे समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस at mathematics@the-rate-of-kantubpublisher.com।
थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.